क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 एंड SN2। इसी दोनों रिएक्शन का हम लोग क्या करेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 1 एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 का हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री देखेंगे। स्टीरियोकेमिस्ट्री कहने का मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस में इसके अरेंजमेंट और उसके आइसोमर्स कैसे बनने वाले हैं, ठीक ना। तो इसमें हम लोगों को स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या नज़र आएगा? स्टीरियोकेमिस्ट्री में अगर हम लोगों को ये दोनों का स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग अलग तभी हम लोगों को नज़र आएगा SN1 एंड SN2 में, जब हमारे जो SN1 या SN2 में जहाँ पे हमारा लिविंग ग्रुप अटैच है उसके साथ क्या क्या हो, उसके साथ हमारे 4 के 4 ग्रुप अलग अलग अटैच हो। अगर सारे दो उसमें से कम 2 ग्रुप हमारे सेम हो गए तो उस कंडीशन में ये स्टीरियोकेमिस्ट्री में पार्टिसिपेट करेगा नहीं, ऑप्टिकली एक्टिविटी ये शो नहीं करेगा वो कंपाउंड, तो उसके स्टेरिक फैक्टर स्टीरियोकेमिस्ट्री पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री कब इफेक्टिव होगा? स्टीरियोकेमिस्ट्री आपका उस कंपाउंड का तभी इफेक्टिव होगा जो हमारा लिविंग ग्रुप है इससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हो। अगर ये 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है तो इससे अब क्या होगा? अगर लिविंग ग्रुप के बॉन्ड ब्रेक हो जाए और इससे न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए तो डिपेंड किस पे करेगा? इसकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है इसमें रिटेंशन होगी या इसका इन्वर्सन होगा। रिटेंशन किसको कहते हैं? रिटेंशन कहते हैं कि जिस साइड से कार्बन और लिविंग ग्रुप का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसी साइड से अगर न्यूक्लियोफाइल जाके अटैच हो जाए उस कार्बन से तो उसको हम लोग कहते हैं रिटेंशन। लेकिन अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल किस साइड से अटैच हो जाए? न्यूक्लियोफाइल हम लोगों को उस कार्बन से जिसके कि 4 डिफरेंट ग्रुप कनेक्टेड थे जिससे कि लिविंग ग्रुप ब्रेक हो रहा है तो उसमें अगर हम लोगों को बैक साइड से अटैक करे या कहो कि बैक साइड से इसके अपोजिट साइड से जाके ऐड हो जाए तो उस कंडीशन में इसको हम लोग कहते हैं, इसमें हम लोगों को कहते हैं इन्वर्शन। इसमें क्या हो रहा है? इन्वर्शन हो रहा है। इन्वर्शन हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है रिटेंशन। ये रिटेंशन हो रहा है। इन्वर्शन कहने का मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन से जाके न्यूक्लियोफाइल जाके इसको अटैच करे। अगर ये पहले R का कॉन्फ़िगरेशन था तो S में कन्वर्ट हो जाए, या सिंपली हम लोग ये इतना ही रखते हैं कि जिस साइड से हमारे कार्बन और लिविंग ग्रुप के बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं इसके अपोजिट साइड से हमारा कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बन रहा है तो उसको हम लोग इन्वर्सन कहेंगे। और अगर हमारा लिविंग ग्रुप और कार्बन का बॉन्ड जिस साइड से ब्रेक हो रहा है सेम साइड से अगर न्यूक्लियोफाइल जाके अटैच हो जाए तो इसको हम लोग कहेंगे रिटेंशन कहेंगे। तो देखते हैं हम लोगों को कि कौन से रिएक्शन मैकेनिज्म में इन्वर्सन होता है, किस में हम लोगों को रिटेंशन होती है, और दोनों में हमारे चांसेस क्या क्या हैं। तो फर्स्ट है हम लोगों को SN1 से स्टार्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं SN1 से। SN1 रिएक्शन होता कैसे है? SN1 रिएक्शन होता है पहले आपके कार्बन और लिविंग ग्रुप के बॉन्ड ब्रेक होते हैं। कार्बन और लिविंग ग्रुप के बॉन्ड अगर ब्रेक हो गए तो हम लोगों को प्रोडक्ट क्या मिलेगा? इसके कार्बन और लिविंग ग्रुप के बॉन्ड पहले ब्रेक होते हैं, फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होता है? सेकेंड स्टेप में हमारा कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। कार्बन एंड न्यूक्लियोफाइल का जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वही डिसाइड करेगा कि हमारा इन्वर्शन हुआ है या हमारा रिटेंशन हुआ है। कहने का मतलब कि न्यूक्लियोफाइल सेम साइड से कनेक्ट हुआ जिधर से लिविंग ग्रुप ब्रेक हुआ है, या हमारा न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड से अटैच हुआ कार्बन से जिधर से हमारे लिविंग ग्रुप ब्रेक हुए थे। वही डिसाइड करेगा स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ सबस्ट्रेट। तो इसी के लिए देखते हैं कि देखिए हमारे पास चांसेस क्या है। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास जो कार्बोकेटायन बन रहा है, कार्बोकेटायन कैसा होगा? कार्बोकेटायन हमारा ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर किसको कहते हैं? कि एक प्लेन का स्ट्रक्चर। एक प्लेन कहने का मतलब इसमें हम लोगों को जो हमारे कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर आप चेक करो तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इसका हाइब्रिडाइजेशन है आपको sp2। क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड ब्रेक हो चुका है,
3 ही बॉन्ड बचा हुआ है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड के साथ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन का हम लोगों को स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल प्लेनर। सेंटर पे क्या है, कार्बन है, और इसके इस साइड से एक एटम अटैच है, इस साइड से दूसरा एटम अटैच है, इस साइड से तीसरा एटम अटैच है। सभी के बीच का बॉन्ड कितना है, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। और इसमें जो एक लोब बचा हुआ है कार्बन के पास, आपको पता है ना कि ऑटोमोस सेल में 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। कार्बन के ऑटोमोस सेल में कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हैं जो कि पार्टिसिपेट कर सकता है, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। फर्स्ट तो हो गया 1s, सेकेंड इसमें 2s, 2s2 और 2p2। ऐसा ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसमें कि 2s का एक एटॉमिक ऑर्बिटल और 2p का कितना एटॉमिक ऑर्बिटल अवेलेबल हो सकता है, इसके 3 एटॉमिक ऑर्बिटल अवेलेबल हो सकते हैं। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन इसका हो कैसा रहा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है sp2। कहने का मतलब एक s से और p से 2 एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, किसमें, हाइब्रिडाइजेशन के लिए पार्टिसिपेट कर रहा है। तो उस कंडीशन में हमारे क्या हो जाएंगे, उस कंडीशन में हमारे जो बॉन्ड हो जाएंगे कार्बन का, अगर थोड़ा अच्छा से लिख दें, 1s2, 2s2 और 2p2। इसके 2s के क्या हो गए, एक एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गया। 2p के कितने एटॉमिक ऑर्बिटल अवेलेबल हैं इसके 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, लेकिन इन्वॉल्व कितना हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है ओनली 2। p का 2 एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। एक क्या हो गया, अनहाइब्राइड ऑर्बिटल, ये क्या हो गया इसका, अनहाइब्राइड ऑर्बिटल। और इसी के साथ अब क्या होगा, इसी के साथ हमारा अनहाइब्राइड ऑर्बिटल पे जाके जब न्यूक्लियोफाइल अपने लोन पेयर को ट्रांसफ़र करेगा, तब इसका हाइब्रिडाइजेशन कन्वर्ट फिर क्या होगा, फिर से इसका हाइब्रिडाइजेशन कन्वर्ट हो जाएगा sp3 में। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कि इसके पहले का कंडीशन क्या है, कि अनहाइब्राइड ऑर्बिटल होगा हमारा, ये क्या होगा, अनहाइब्राइड ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। और प्लेन के परपेंडिकुलर जो होगा, इसके 2 लोब्स होंगे, दोनों के दोनों लोब्स के साइज़ क्या होंगे, सेम साइज़ का होगा, ये दोनों का दोनों लोब इक्वल साइज़ का होगा। तो हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल हम लोगों को दोनों साइड से अटैक कर सकता है। और इसके चांसेस क्या होंगे, इसके चांसेस हमारे 50% टॉप से और 50% हमारे बैक साइड से। जिस साइड से लिविंग ग्रुप अटैच हुआ, मान लो कि ये टॉप से रिलीज़ हो रहा है, तो हम लोगों को टॉप से भी 50% अटैच होने के चांसेस हैं, और बैक से भी हम लोगों को क्या होने वाले हैं, 50% से न्यूक्लियोफाइल चांस है कि 50% न्यूक्लियोफाइल अटैच कर सकता है। अब इसके सिचुएशन डिपेंड करेंगे कि हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है, ये हमारा जो सबस्ट्रेट है, ये किस तरह के सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, ये कहो कि ये मीडियम किस तरह के मीडियम है। इसकी जो हमारी प्रोबेबिलिटी है, इसमें हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन विथ बोथ साइड इज़ इक्वल। इसमें क्या हो रहा है कि दोनों साइड से हम लोगों को बॉन्ड फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल है। SN1 में हम लोगों को क्या हो सकता है कि दोनों साइड से बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकते हैं। अगर टॉप साइड से 50% करे और बैक साइड से 50% करे, तो हमारा मिक्सचर क्या हो जाएगा, हमारा जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो रेसमिक मिक्सचर होगा। रेसमिक मिक्सचर क्यों होगा, क्योंकि उसमें जितने R के परसेंटेज होंगे उतने ही S कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारा इनैंसियोमर्स हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे क्या है, ऑप्टिकल सेंटर हैं। तो R जितना कॉन्फ़िगरेशन में है, S भी उतना ही हो जाए, तो हमारा हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा, रेसमिक मिक्सचर हो जाएगा। और इसी के लिए हम लोगों को ये प्रोबेबिलिटी है हमारे पास कि दोनों साइड से इक्वल चांसेस हैं, तो हमारे रेसमिक मिक्सचर होने चाहिए थे। किसमें, SN1 में हम लोगों को जनरली रेसमिक मिक्सचर होने चाहिए थे, लेकिन हम लोगों को ये जनरली देखा नहीं गया है कि 100% रेसमिक मिक्सचर होते हैं। रेसमिक मिक्सचर बनते हैं हमारे, लेकिन उसके लिए हम लोगों को सॉल्वेंट के कंडीशन को देखना पड़ता है कि ये हमारा सॉल्वेंट किस तरह का है। तो देखते हैं सबसे पहले, तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, इसमें जो हम लोगों को यहाँ लिखा हुआ है कि however we does not get 100% racemic product always in SN1।
ऑलवेज हम लोगों को ये 100% रेसमिक मिक्सचर नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो पोलरिटी होती है, एक्चुअली जो आयंस पेयर होते हैं, जैसे कि हम लोगों को कार्बोकैटायन हो गया, कार्बोकैटायन जो बना और जो हमारा लिविंग ग्रुप बना, दोनों क्या है, हमारे आयन के फॉर्म में है। तो ये जो आयन पेयर होते हैं ये क्या हो सकते हैं, दो तरह के ग्रुप में दो तरह के हो सकते हैं। ये क्या हो सकता है, ये हम लोगों को एग्जिस्ट हो सकता है इंटीमेट आयन पेयर, और एक दूसरा हो सकता है लूज आयन पेयर। अगर हम लोगों को इसके जो कंडीशन होंगे, अगर ये इंटीमेट आयन पेयर कहने का मतलब कि क्लोजली कनेक्टेड होगा, हमारा क्या होगा, जो आयन बना है एक आयन दूसरे आयन से क्लोजली कनेक्टेड है, और वो कंडीशन, वो चांस कहाँ पे होता है, गैस फेज में होता है और नॉन पोलर सॉल्वेंट के कंडीशन में होता है। दूसरा होता है लूजली आयन पेयर। ये कंडीशन कब बनते हैं, जब हमारा सॉल्वेंट कैसा हो, पोलर सॉल्वेंट हो तब। तो हम लोग देखते हैं कि कंडीशन क्या होंगे। हमारे फर्स्ट आयन पेयर को हम लोग स्टडी करते हैं और इसमें हम लोग देखते हैं इंटीमेट आयन पेयर के कंडीशन में क्या होता है। ये कब बनता है आपको, ये एग्जिस्ट होता है इन अ गैस फेज और इन ए नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर हमारा सॉल्वेंट नॉन पोलर है या हमारे रिएक्टेंट जो हमारे सबस्ट्रेट हैं या जो हमारे अटैकिंग रिएजेंट हैं, अगर ये गैसियस स्टेट में है, तो जो हम लोगों को बॉन्ड ब्रेक हुआ कैटायन और लिविंग ग्रुप, जो हमारा सबस्ट्रेट और लिविंग ग्रुप जो ब्रेक होकर कैटायन और एनायन बनाया, ये क्या होगा, इसके चार्ज इस पे प्रेजेंट रहेंगे। और अगर एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है सिस्टम में, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या रहेगा, क्लोज ही रहना चाहेगा। तो जिस साइड से ब्रेक हुआ है उसी साइड रहना चाहेगा। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जो हमारे फ्रंट साइड है जिधर से लिविंग ग्रुप ब्रेक हुआ है वो क्या रहेगा, ब्लॉक किया हुआ रहेगा। उधर से चांस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बैक साइड से हमारे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के चांस क्या रहेंगे, हाई रहेंगे विथ रिस्पेक्ट टू फ्रंट साइड, क्योंकि लिविंग ग्रुप टूट तो गया है लेकिन सिस्टम में उससे सेपरेट नहीं हुआ है। इसलिए क्या होगा, उस कंडीशन में हमारे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना फ्रंट साइड से पॉसिबल नहीं होगा, या कहो कि 50% से कम चांस है कि वो फ्रंट साइड से रिएक्ट करे। ज़्यादा चांस किस साइड से रहेगा, बैक साइड से अटैक करने के चांसेस हमारे ज़्यादा रहेंगे। तो इसी में हम लोगों को ये दिखाया गया है कि अगर हम लोगों को किसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे क्या कह रहा है, ये हम लोगों को बताया गया है कि जो इट एग्जिस्ट इन गैसियस फेज और नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, कैटायन जो बनेगा उसको उसके पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी को कम नहीं करेगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं, नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, तो उसके पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी को कम नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि लिविंग ग्रुप और कार्बोकैटायन दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, क्लोज रहेंगे, एक दूसरे के क्लोज रहेंगे। तो इसी चीज़ को यहाँ दिया गया है, द Cl बॉन्ड इज अ ब्रोकन ड्यू टू द सप्लाई ऑफ एनर्जी, द लिविंग ग्रुप रिमेन क्लोज टू कार्बोकैटायन। इसमें क्या हो रहा है, लिविंग ग्रुप कार्बोकैटायन के क्लोज रहेगा और ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड ब्लॉक्स द फ्रंट साइड। इसमें क्या कर रहा है, ये फ्रंट साइड को ब्लॉक किए जा रहा है। तो इसमें क्या होंगे, द चांस ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम बैक साइड इज़ अ मोर देन दैट ऑफ फ्रंट साइड। तो इसमें क्या हो गया कि बैक साइड से अटैक करने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। और इसी के कारण से क्या होगा, हमारा जो इन्वर्सन वाला प्रोडक्ट है, इसी के कारण से क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में हमारा जो इन्वर्सन वाला प्रोडक्ट होगा, इन्वर्सन के चांसेस ज़्यादा होंगे। 50% से ज़्यादा चांस है इन्वर्सन बने और 50% से कम चांस है कि रिटेंशन हो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, रिटेंशन के चांसेस क्या होंगे, 50% से कम होंगे और इन्वर्सन के चांस क्या होंगे, 50% से ज़्यादा बनेंगे। तो रिएक्शन मिक्सचर हम लोग रेसमिक मिक्सचर कब कहते हैं, जबकि 50% एक एनांसियोमर्स हो और 50% दूसरा एनांसियोमर्स हो। कहने का मतलब आर फॉर्म 50% हो और एस फॉर्म 50% हो, दोनों इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में हो, तभी उसको रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन कम या ज़्यादा हो जाए तो इसमें कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, इन्वर्सन का ज़्यादा हो रहा है। इसलिए हमारे जो प्रोडक्ट होंगे वो इन्वर्स, वो हमारे रेसमिक मिक्सचर नहीं होंगे, उसमें कुछ ना कुछ ऑप्टिकल एक्टिविटी होगा ड्यू टू इन्वर्सन प्रोडक्ट। ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन हो सकता है SN2 का, कि हमारा जो कैटायन या एनायन बना है ये क्या हो जाए, टोटली न्यूट्रलाइज हो जाए। जो हमारे लिविंग ग्रुप है वो सॉल्वेंट में जाके डिसॉल्व हो जाए। तो
तो उस कंडीशन में अब जो हमारा कार्बोकैटायन होगा उसके दोनों साइड से अटैक करने के चांसेस क्या होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे। कोई भी साइड से ब्लॉक किया गया नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या करेगा, दोनों साइड से इक्वली जाके अटैच हो सकता है। और उस कंडीशन में हमारे सिचुएशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हम लोगों को रेसमिक मिक्सचर बनने के 100% चांसेस रहेंगे। अगर हमारी पोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाए, पोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज हो जाए, तो उस कंडीशन में हमारी क्या होगी, रेसमिक मिक्सचर फॉर्म करने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। जितना ज़्यादा पोलर सॉल्यूशन, जितना ज़्यादा पोलर सॉल्वेंट, उतना ज़्यादा रेसमिक मिक्सचर फॉर्मेशन करने के चांस। और उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है, आपको नोट डाउन किया गया है। थस वी कैन से दैट द इंक्रीजिंग द पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट द डिग्री ऑफ रेसमाइजेशन इंक्रीजेज। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम इसमें हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को रेसमिक मिक्सचर किस में सबसे ज़्यादा होंगे, जिस तरह के हमारे सॉल्वेंट है उसकी पोलरिटी अगर हाई हो तो क्वेश्चन कैसा हो सकता है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डिग्री ऑफ रेसमाइजेशन ऑफ SN1 रिएक्शन इज मैक्सिमम रेसमाइजेशन के चांसेस किस में होंगे, जो सॉल्वेंट हमारा क्या होगा, मोर पोलर होगा। तो अगर हम लोग CCl4 के लिए बात करें तो इसके डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। बेंजीन के डायपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। एसीटोन में कुछ डायपोल मोमेंट होता है लेकिन ये लेस होता है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट किसका है, सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट की वैल्यू हमारे वाटर की है, इसलिए हमारा क्या होगा, वाटर इज़ अ मोर पोलर एमंग अदर ऑल अदर। इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं ऑल अदर। इसमें हम लोगों को इसकी पोलरिटी हाई है गिवन मॉलिक्यूल्स में, इसलिए क्या होगा, रेसमिक मिक्सचर के चांसेस SN1 रिएक्शन के लिए वाटर में ज़्यादा हो जाएंगे। अगर हमारा सॉल्यूशन कैसा है, अगर हमारा सॉल्वेंट वाटर है तो उसमें रेसमिक मिक्सचर फॉर्म होने के SN1 रिएक्शन के लिए चांसेस हमारे हाई हो जाएंगे। फिर अगर हम लोग SN2 के लिए बात करें, ये था हमारा SN1 रिएक्शन के लिए। तो SN1 रिएक्शन में हमारे क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, हमारे स्टीरियोकेमिस्ट्री मिलेंगे कि अगर हमारा SN1 रिएक्शन नॉन पोलर सॉल्यूशन में हो रहा है तो उसमें क्या हो जाएंगे, उसमें हमारे इन्वर्सन के चांसेस क्या हैं, ज़्यादा हैं। तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट हम लोगों को ज़्यादा मिलेगा और रिटेंशन प्रोडक्ट हम लोगों को कम मिलेगा। और अगर हमारा सॉल्यूशन पोलर हो जाए तो उस कंडीशन में हमारे क्या हो जाएंगे, उस कंडीशन में हमारे रेसमाइजेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। जितना ज़्यादा पोलरिटी सॉल्यूशन का पोलर सॉल्वेंट है तो हमारे रेसमिक मिक्सचर उतने ज़्यादा बनेंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं SN2 टाइप के रिएक्शन को। तो SN2 टाइप का रिएक्शन में क्या होगा, SN2 टाइप का रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट होता है। और आपको पता है कि जो हमारा लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप जिस साइड से ब्रेक हो रहा है उसके जस्ट अपोजिट साइड से ही न्यूक्लियोफाइल जाके इसको अटैक करेगा। तो इसमें चांसेस क्यों न्यूक्लियोफाइल क्या लिविंग ग्रुप के साइड से अटैच नहीं कर सकता है, नहीं अटैक करेगा, क्योंकि इस साइड से इसके रिपल्सन क्या हो जाएंगे, लिविंग ग्रुप पे भी लोन पेयर जाने वाला है, इस पे भी ये क्या होता है, ये भी हम लोगों को लोन पेयर रखे रहता है। जब ये ब्रेक होगा तो लोन पेयर लेके जाएगा। तो इस साइड से ये क्या करेगा, लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल दोनों के पास लोन पेयर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो ये इसके बीच का रिपल्सन क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा। तो हम लोगों को न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, बैक साइड से ही ज़्यादा इसको अटैक करता है। और उस कंडीशन में हमारे क्या होते हैं, इन्वर्सन प्रोडक्ट बनने के 100% चांसेस होते हैं। तो SN2 का रिएक्शन क्या होगा, SN2 में अगर हमारा सेंटर, कार्बन सेंटर, इसमें क्या हो रहा है, A मान लो, B मान लो, C मान लो, सभी के सभी अगर डिफरेंट, इसी में अगर हम लोगों को सभी के सभी ग्रुप अगर अलग अलग हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में हम लोगों को इन्वर्टेड प्रोडक्ट या कहो कि इन्वर्सन का प्रोडक्ट, मतलब कि अगर R है तो S टाइप का, या कहो कि जिस साइड से लिविंग ग्रुप ब्रेक हो रहा है उसके जस्ट अपोजिट साइड से हमारा न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करेगा, अटैच हो जाएगा। तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट इसमें 100% बनेंगे। ये था हम लोगों को स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 टाइप के रिएक्शन। ये क्या था, ये हम लोगों को SN2 टाइप के स्टीरियोकेमिस्ट्री का हम लोगों को ये रिएक्शन था। नेक्स्ट में अब हम लोग देखने वाले हैं
कि हमारी जो SN1 एंड SN2 रिएक्शन है ये कैसे एक दूसरे से compete कर सकता है और कौन सा फैक्टर होगा जो SN1 को सपोर्ट करेगा और कौन सा फैक्टर होगा जो SN2 को सपोर्ट करेगा।